अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे चैप्टर 13 थर्मल फिजिक्स। तो आइए, आपकी स्क्रीन पर पहला एमसीक्यू है, विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर मोस्ट गैसेस टू बिहेव नियरली आइडियली। स्टूडेंट्स आइए आइडियल गैस का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आइडियल गैस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हमने ये बात पढ़ी थी कि देर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही है। और ये कब मुमकिन है? जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू देयर साइजेस, यानी मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है और उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम ये अज्यूम करते हैं कि इनके दरमियान कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो जब भी आइडियल गैस से रिलेटेड आपने कोई बात सोचनी है तो आपने ये याद रखना है कि मॉलिक्यूल्स दूर होने चाहिए, वाइडली सेपरेटेड होने चाहिए, यानी डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होना चाहिए स्टूडेंट्स, तब वो गैस आइडियल होती है। यानी स्टूडेंट्स हमें वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर एक गैस के पास अवेलेबल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा और गैस आइडियली बिहेव करेगी। अब देखते हैं कि वॉल्यूम ज़्यादा करने के लिए हमें प्रेशर को क्या करना पड़ेगा और टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा। अगर हम प्रेशर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ आप जानते हैं प्रेशर और वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड, यानी अगर आप गैस का वॉल्यूम ज़्यादा करना चाहते हो तो उसका प्रेशर कम करना पड़ेगा, तभी गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड कर पाएंगे और एक दूसरे से दूर जाकर आइडियल बिहेवियर शो कर पाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग। अब इसी चीज़ को आप टेम्परेचर की सेंस में सोचो कि गैस का वॉल्यूम बढ़ाना है तो क्या किया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए कि कम किया जाए। ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ आप जानते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी कोई भी गैस आइडियली तब बिहेव करती है जब उसका प्रेशर स्टूडेंट्स लो हो और टेम्परेचर स्टूडेंट्स इसका हाई हो। और ये प्रेशर वाली बात हमें बॉयल्स लॉ से पता चल रही है और टेम्परेचर वाली बात चार्ल्स लॉ से। सो स्टूडेंट्स हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर बीटा वुड बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। VRMS of gas molecules is 300 meter per second if its absolute temperature is reduced to half and molecular weight is doubled, then VRMS will become। स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रेशर ऑफ गैस की डेरिवेशन में और फिर टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन के टॉपिक में, जिसमें हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी डराइव किया था, वहाँ हमने VRMS वेलोसिटी के ये दो फॉर्मूलाज पढ़े थे, अंडर रूट 3kBT ओवर स्मॉल m, या इसी को मोलर मास में लिखना हो तो ये होता है 3RT ओवर कैपिटल M। दीज आर द टू एक्सप्रेशंस जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आप टेम्परेचर या मोलर मास के इफेक्ट को देखना चाह रहे हो ऑन RMS वेलोसिटी। अब इस फॉर्मूला के मुताबिक स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि जो VRMS वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, जिसको हम मोलिकुलर वेट भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कहा गया था कि जो टेम्परेचर है इसको हाफ किया गया है। स्टूडेंट्स हाफ का मतलब होता है 1/2 टाइम्स, और इस क्वेश्चन में मोलेकुलर वेट या मोलर मास जो है दैट इज डबल्ड, इसको डबल किया गया है यानी 2 टाइम्स। तो अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आप ये चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर लें तो जो जवाब आएगा वो RMS वेलोसिटी का टाइम्स बनेगा, यानी टेम्परेचर को मैंने हाफ टाइम्स कर दिया और मॉलिकुलर वेट को मैंने डबल कर दिया। अब ये ऊपर वाला 1/2 जो है इसका 2 नीचे आ जाएगा तो ये क्या बनेगा 1/4, तो आंसर बनेगा 1/2, यानी RMS वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगी 1/2 टाइम्स। सो मैं ये लिख सकता हूँ RMS वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाएगी। इनिशियल हमें 300 गिवन थी स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर,
तो 300 का हाफ कितना होगा 150। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 13.3 द RMS स्पीड ऑफ गैस एट 27 डिग्री C इज V। ओके, if the temperature of gas is raised to 327 degree C the RMS speed of the gas is। पिछले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम लोगों ने मोलेकुलर वेट भी चेंज किया था, ओके, और टेम्परेचर भी चेंज किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में जस्ट टेम्परेचर चेंज हो रहा है, गैस चेंज नहीं हो रही, यानी मोलर मास चेंज नहीं हो रहा। तो जो हमने एक्सप्रेशन पिछले क्वेश्चन में ये पढ़ा था VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T ओवर M, अब इसमें M भी कांस्टेंट हो गया है किसी एक गैस के लिए, तो इसलिए M भी इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन में से हट जाएगा और अकेला टेम्परेचर आ जाएगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, जो स्पीड की रेशो होगी वही टेम्परेचर्स की रेशो होगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रूल है। जब भी दो वेरिएबल्स डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं तो लेफ्ट साइड पे उस वेरिएबल का जिस ऑर्डर में रेशो लिया जाता है, यानी V2 ओवर V1, राइट साइड पे दूसरे वेरिएबल का भी उसी ऑर्डर में रेशो लिया जाता है T2 ओवर T1। और चूंकि राइट हैंड साइड पे टेम्परेचर का अंडर रूट भी था तो साथ टेम्परेचर की रेशो पर अंडर रूट भी आ गया। अब आप देखिए, जो आपको इनिशियल टेम्परेचर गिवन है दैट इज 27 डिग्री C और जो फाइनल टेम्परेचर है दैट इज 327 डिग्री C। यहाँ एक बात याद रखनी है, आपने कभी भी थर्मल फिजिक्स में या थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर की इक्वेशन कहीं पे भी इस्तेमाल हो रही है, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन स्केल, ओके, वरना जवाब ठीक नहीं आएगा, बिकॉज SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो 27 को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 300 केल्विन बनेगा। आप जानते हैं सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करना और 273 ऐड करते हैं। अब 327 में अगर आप 273 ऐड करेंगे तो ये 600 केल्विन बनेगा। तो अब इस फॉर्मूला में T2 की जगह आ गया 600 केल्विन और T1 की जगह आ गया 300 केल्विन। ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 3 6 के साथ कट होके ऊपर 2 आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 जवाब आ गया, यानी V2 ओवर V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ गया, यानी V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स V1 जवाब आ गया। यानी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी का अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाएगी। अब चूंकि इनिशियल वेलोसिटी V1 हमें V गिवन थी तो ये बन गया अंडर रूट 2V। सो चार्ली ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13.4 रेशो ऑफ RMS वेलोसिटीज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट इक्वल टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक देखा कि हमने सेकेंड क्वेश्चन में मोलेकुलर वेट और टेम्परेचर दोनों चेंज किए, फिर उससे अगले क्वेश्चन में हमने सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, और इस सवाल में अब हम सिर्फ मोलेकुलर वेट का इफेक्ट देखेंगे क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे इक्वल है। तो जो वो हमारा फार्मूला था VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, तो अब इसमें से टेम्परेचर हट जाएगा क्योंकि टेम्परेचर इस सवाल में कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। अब हमें जो रेशो निकालनी है वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की निकालनी है, यानी ऑर्डर है VRMS ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय VRMS ऑफ हाइड्रोजन, ओके, यानी VRMS ऑक्सीजन की ऊपर रखेंगे, हाइड्रोजन की नीचे रखेंगे। अब जब राइट साइड पे आपने मोलर मैसेज की रेशो लेनी है वो इनवर्स लेनी पड़ेगी क्योंकि इस टाइम इनवर्स रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में रेशो सेम लेते हैं बोथ साइड्स पे, लेकिन इनवर्स रिलेशन में लेफ्ट साइड पे जो रेशो ली जाएगी राइट साइड पे उसका रिवर्स आएगा, यानी मोलर मैसेज में अब हाइड्रोजन का मोलर मैस ऊपर आएगा और ऑक्सीजन का नीचे आएगा। ओके, दिस इज हाइड्रोजन, गलती से मैंने ऑक्सीजन लिख दिया था, MH ओवर MO, और साथ इसके ऊपर अंडर रूट भी होगा। अब आप जानते हैं जो हाइड्रोजन है इसका मोलर मैस 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये जवाब आएगा 1 का अंडर रूट तो 1 ही होगा, 16 का 4 हो जाएगा, सो 1:4 वुड बी राइट ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट इज 13.5 क्वेश्चन, इन अ क्लोज्ड रूम देयर इज अ गैस विद प्रेशर, हमें P गिवन है एक तो, ओके, इफ द गैस डेंसिटी भी गिवन है यानी रो हमें गिवन है, व्हाट इज द इफेक्टिव स्पीड ऑफ ईच गैस पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स प्रेशर ऑफ गैस में हमने प्रेशर का एक फॉर्मूला बनाया था 1/3 रो V स्क्वायर,
तो आप देखें इस एक्सप्रेशन में P भी हमें गिवन है, रो भी गिवन है, रो इज डेंसिटी, और v स्क्वायर का अंडर रूट लेकर हम RMS वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से v RMS का जो फॉर्मूला बनेगा, जिसे हम स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर भी कहते हैं, दिस वुड बी अंडर रूट 3p डिवाइडेड बाय रो। आई होप यू गेट इट। मैंने जस्ट इस फॉर्मूला को रीअरेंज करके v RMS का फॉर्मूला बना लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। 3 इंटू पी की वैल्यू है 3.2 इंटू 10 पावर 5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 इस 6 से कट होके नीचे 2 आ गया, और 2 को अगर आप 3.2 से कट करेंगे तो ये 1.6 आएगा। तो ये बन गया अंडर रूट के अंदर 1.6 इंटू 10 पावर 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को सेकेंड ईयर में मैक्सिमम कोशिश करनी है कि जब भी आप किसी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस घर में कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है छोटी मोटी कैलकुलेशन कैलकुलेटर के बगैर परफॉर्म करने की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, और हमारा बच्चा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 साल उसे कैलकुलेटर की इतनी आदत पड़ी होती है कि वो छोटा मोटा एलसीएम लेना या स्क्वायर रूट लेने के लिए भी छोटे मोटे नंबर्स का वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एंट्री टेस्ट में उससे बड़ी ही डिफ़िकल्टी पेश आती है। ये 1.6 को अगर मैं 16 बना लूँ तो अंडर रूट लेना आसान हो जाएगा ना, 16 का अंडर रूट 4 होता है। तो हम ये जो 10 पावर 5 का क्या मतलब है, इधर 5 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक 10 इससे उधार ले लेते हैं, समझ आई बात। तो एक 10 मैंने ये 10 पावर 5 से ले लिया तो वो बन गया 10 पावर 4, एक 10 उधार ले लिया, और जो मैंने उधार लिया उसे मैंने 1.6 से मल्टीप्लाई करके उसे 16 बना दिया। आई होप यू गेट इट। अब 16 का अंडर रूट होगा 4, और 10 पावर 4 का अंडर रूट क्या होगा, वो 10 पावर 2 होगा, समझे ना बात। 10 पावर 4 का अंडर रूट का क्या मतलब है कि 10 पावर 4 की पावर 1/2 है। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो 2 1 द 2 2 2 द 4 10 पावर 2 बचा, और 10 पावर 2 क्या होता है एक्चुअली 100 होता है। तो 4 इंटू 100 आंसर इज 400 मीटर पर सेकेंड। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। विच स्टेटमेंट इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहली स्टेटमेंट है मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स। ऑफ कोर्स काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट एक दूसरे से भी करते हैं एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर भी करते हैं, जिसे हम कोलिजन्स का नाम देते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट मतलब बनती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए। फिर बीटा ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन, ये भी उसी की स्टेटमेंट है जी। कोलिजन्स आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, जारी बात है कोलिजन्स हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन में ही होती हैं, ओके, इसीलिए तो कोलिजन्स में फोर्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, डेल्टा ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स आर टाइनी हार्ड स्फीयर्स अंडरगोइंग इन इलास्टिक कोलिजन्स, ये बात गलत है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर कोलाइड करते हैं, ये परफेक्टली इलास्टिक अज्यूम की जाती है। तो डेल्टा ऑप्शन जो है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के साथ मिसमैच कर रहा है। सो डेल्टा ऑप्शन वुड बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 13.7। विच इक्वेशन इंश्योर्स दैट अ स्टार रिमेन स्टेबल अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स। एक्चुअली आप लोगों ने स्टालर एवोल्यूशन में ये बात डिटेल से पढ़ी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक ये रैंडम शेप में एक बड़ा डेंस गैसेस का और स्पेस डस्ट का एक क्लाउड होता है जिसको हम नेबुला कहते हैं। तो इस नेबुला को ग्रेविटी इनवर्ड एक्ट कर रही होती है मॉलिक्यूल्स पे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ नेबुला की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कलेक्ट होते रहते हैं, और नेबुला के बाद वो सेंटर पे जब कलेक्ट हो जाते हैं तो इसे कहते हैं हम प्रोटोस्टार। ओके, मैंने कहा थोड़ा सा ब्रीफली इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। और प्रोटोस्टार में स्टूडेंट्स जब फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कंप्रेशन की वजह से, विच इज़ फिजिबल फॉर फ्यूजन रिएक्शन ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करते हैं और एक हीलियम बना देते हैं, और एज अ रिजल्ट एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, और उस एनर्जी की वजह से एक आउटवर्ड प्रेशर भी जनरेट हो रहा है, यानी कोर के अंदर बात हो रही है। ओके,
तो ये जो आउटवर्ड प्रेशर है ये इनवर्ड ग्रेविटी को जब बैलेंस कर देता है, यानी एक है ये आउटवर्ड प्रेशर, दिस इज आउटवर्ड प्रेशर, force due to Fourier reaction and due to the collisions of the molecules within the core, okay? एंड एक होती है इनवर्ड ग्रेविटी, इसको हम रेड से कर देते हैं, ये अंदर की तरफ इनवर्ड ग्रेविटी है। जब ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, यानी प्रेशर फोर्स जब बैलेंस कर देती है ग्रेविटी की फोर्स को, तो इसे हम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इस टाइम फिर जो स्टार बन जाता है वो अपनी मेन सीक्वेंस स्टेज में होता है, स्टेबल कंडीशन में होता है। इस टाइम ना ये फर्दर अब कॉन्ट्रैक्ट होता है और ना ही ये एक्सपैंड करता है, और अरबों साल ये फिर इसी स्टेज में रहता है। और उसके बाद आपको पता है कि अगर ये लो मैस स्टार है तो ये बनता है वाइट ड्वार्फ, ओके, और अगर ये हैवी मैस स्टार है तो ये न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनता है। ये मैंने शॉर्ट सी जर्नी आपको इसकी एक्सप्लेन की है। तो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जो कि डिसाइड करती है कि स्टार जो है वो स्टेबल होगा कि नहीं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 13.8। व्हाट हैपन्स टू अ स्टार व्हेन इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन इट्स इंटरनल प्रेशर। जारी बात है यार, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो अंदर की तरफ है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी इसे कह लें, अगर ये ज़्यादा है उस फोर्स के जो कि प्रेशर की वजह से बन रही है, ये अंबायर की तरफ दिखा देते हैं इस तरफ ऐसे, ये वो प्रेशर फोर्स है एफ पी। तो अगर बाहर वाली फोर्स कम है, अंदर वाली फोर्स ज़्यादा है, तो जारी बात है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, ओके। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता स्टार एक्सपैंड्स एंड बिकम्स अ रेड जाइंट, नो। सेकेंड ऑप्शन द स्टार कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स कोर टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये बात याद रखना है, जब भी कोर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी कोर कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टूडेंट्स, तो डेंसिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, और अंदर जो है वो प्रेशर भी बढ़ता है। ये बातें आपने याद रखनी है, ओके। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम पूरी सेकेंड ईयर फिजिक्स यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं।